दोस्तों, परमाणु हथियार इस वक्त दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार है। इनकी विनाशकारी क्षमता की वजह से पूरी दुनिया चाहती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काबू किया जाए, लेकिन अब अमेरिका, रूस जैसे देशों की तरफ से उठाए गए कदम से ऐसा लगता है कि दुनिया में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सपना ही बनकर रह जाएगा। ऊपर से पाकिस्तान के एक्सपर्ट की तरफ से चेतावनी दी गई है कि भारत परमाणु हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार का परीक्षण कर सकता है, जिसे हम थर्मोन्यूक्लियर वेपन या फिर हाइड्रोजन बम के नाम से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया में दो खबरों को लेकर बवाल इस समय मच चुका है, जिसमें पहली खबर तो यह आई है कि रूस अब CTBT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से आधिकारिक तौर पर बाहर निकलने के लिए अपनी संसद में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वहीं पर दूसरी खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद एक बड़ा परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे। दरअसल बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही रूस ने CTBT से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया था और युद्ध के दौरान एक परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली ट्रीटी से बाहर निकलने का ऐलान करना कितना ग्रेविटी रखता है, ये बात किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से पूरी दुनिया को लगने लगा था कि शायद रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है, जो एक ऐसी चिंता है जिस पर अभी भी पूरी दुनिया डिबेट करती है। कि तभी अचानक से रिपोर्ट निकल कर आई कि अमेरिका ने नवादा में मौजूद अपने सैन्य अड्डे के पास एक भारी भरकम परमाणु परीक्षण कर दिया। बाद में जब अमेरिका से सफाई मांगी गई, तब अमेरिका ने कहा कि असल में उन्होंने टेस्ट तो जरूर किया है, लेकिन ये कोई परमाणु परीक्षण नहीं था, यह बस एक हाई एक्सप्लोसिव हाई पावर परीक्षण था, जिसके इस्तेमाल से वे ऐसे कंपोनेंट विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं जो दुनिया भर में होने वाले किसी भी तरह के गोपनीय परमाणु परीक्षण के बारे में जानकारी दे सकेंगे। अमेरिका ने बताया कि कई बार परमाणु परीक्षण अंडरग्राउंड किए जाते हैं, जिनके बारे में खास उपकरणों के बिना पता नहीं लगाया जा सकता, और अमेरिका बिल्कुल इन्हीं खास उपकरणों को विकसित करने के लिए इस परीक्षण को करने की बात कह रहा है। हालांकि कई देश इस बात पर शक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ युद्ध चल रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे अमेरिका इस्राएल और फिलिस्तीन के विवाद में इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से मौजूदा वैश्विक समीकरण को देखते हुए अमेरिका द्वारा अपनी परमाणु ताकत को मजबूत करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसमें सबसे बड़ा खतरा दुनिया में परमाणु परीक्षणों के एक नए सिलसिले के शुरू होने का है। हालांकि अगर अमेरिका इस तरह के उपकरण को विकसित कर रहा है जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी दे सके, तो ये दुनिया में परमाणु हथियार के विस्तार और नए परीक्षण को रोकने के लिए काफी अच्छा हो सकता है। उत्तर कोरिया ने सितंबर 2017 में परमाणु परीक्षण किया था, जो अब तक उत्तर कोरिया द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली परीक्षण था। इसकी वजह से 6.2 की तीव्रता का एक भूकंप भी देखने को मिला। वहीं पर अमेरिका ने अपना आखिरी परीक्षण 1992 में किया था, जबकि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जो लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इसमें से भी भारत और पाकिस्तान ने 1998 के बाद कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया, जबकि उत्तर कोरिया पर परमाणु प्रोग्राम की वजह से ही प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कुछ समय पहले ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि चीन अपने देश में मौजूद पहाड़ों का इस्तेमाल करके गुफाओं में परमाणु परीक्षण कर रहा है, जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं है। और अगर ये रिपोर्ट सच है, तो अमेरिका का नया उपकरण चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों पर नजर रखने के लिए काफी कारगर साबित होगा। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन को लेकर परमाणु टेक्नोलॉजी संबंधित खबरों को देखते हुए और विश्व में बिगड़ रहे हालात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि भारत भी आने वाले समय में थर्मोन्यूक्लियर हथियार यानी हाइड्रोजन बम्स का परीक्षण कर सकता है, जो आम परमाणु वेपन से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब चीन या पाकिस्तान कोई परमाणु परीक्षण करे, क्योंकि तब भारत दुश्मनों पर एडवांटेज हासिल करने के लिए परमाणु परीक्षण करने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा चिंताजनक तो यह है कि परमाणु हथियारों और उनके टेस्ट को लेकर इतनी सारी खबर एक ऐसे समय पर सामने आ रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध खाड़ी देश में भी काफी बड़ा हो सकता है, और अर्मीनिया, अजरबैजान के बीच में भी टेंशन काफी ज्यादा है। साथ ही चीन और ताइवान के मुद्दे को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दुनिया भर में अब परमाणु हथियारों पर रोकथाम की मुहिम को एक बड़ा झटका लग रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो CTBT जैसे मजबूत एग्रीमेंट भी अब धीरे धीरे वैश्विक समीकरणों के आगे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे, तो हम कोल्ड वॉर के जमाने की तरह एक बार फिर से दुनिया भर में लगातार मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर हो रहे खर्च को देख सकेंगे, जो कि लगातार बढ़ता रहेगा, और हर देश एडवांस तकनीक हासिल करने के लिए नए परीक्षण शुरू कर देगा। खास करके परमाणु हथियारों को लेकर चिंता ज्यादा है, इसीलिए दुनिया भर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बताई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट पर
पर आपकी क्या राय है? क्या सच में भारत हाइड्रोजन बम का परीक्षण आने वाले समय में कर सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।